साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं। और आज मैं हूं यहां पे लाइव अभी स्वास्थ्य भवन से, और छोटे भाई ब्रिजमोहन मीणा भाई जो ईसीजी को लीड करते हैं वो भी साथ हैं, और आज ईसीजी वाले साथियों के लिए भी मिले की भर्ती के लिए। साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती वाले साथी हैं जितने भी, उनके लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज छठी मीटिंग हुई है साथियों, अभी ओड़ा जी के यहाँ पे चैम्बर में मीटिंग हुई थी सुबह, और पॉजिटिव तरीके से रघु शर्मा जी ने बोल दिया है। आपको पता है, आप लोगों ने सीसीएच वाले जो साथी पास आउट हो गए थे और जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा था उनको ज्वाइनिंग चाहिए थी। काफ़ी समय से वो लोग कह रहे थे, तो उनको 1.5-2 महीने से वो प्रयासरत थे, काफ़ी समय से मेरे को कह रहे थे। मैंने संघर्ष भी किया, लगातार हम लोग यहाँ आए भी, खूब भागदौड़ के बाद साथियों, आपको पता है भागदौड़ के बाद मैंने कह दिया था कि तुम लोगों की जुलाई में 100% ज्वाइनिंग दिला देंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे खूब। आज तक किसी से 1 रुपया हम लोगों ने चंदे का नहीं लिया, आप लोगों के लिए रात दिन भागते हैं, उसके बावजूद आप लोग भरोसा नहीं करते हो। इतना बड़ा जब सीएचओ की 7810 का इतना बड़ा काम किया है, तो साथियों एक छोटा सा सीसीएच वाले साथियों को भी करना चाहिए। लेकिन आपके भाई छोटे जैसे आसाराम भाई भागे, लगातार संघर्ष की, अच्छी बात है। विश्वेंद्र भाई भागे, और भी भाई लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीसीएच वाले के लिए। लेकिन जैसे ही कल वहाँ से दिल्ली से इतना बड़ा काम करवाया, यहाँ सुधीर कुमार शर्मा जी को फ़ोन करवाया, पीडी साहब तक फ़ोन करवाया, एमडी मैडम वहाँ जो वंदा गुरनानी मैडम है उनसे फ़ोन करवाया, अश्विनी कुमार चौबे जी जो मंत्री जी थे, हालांकि हमें उनको मंत्रालय चेंज हो गया है, पर कोई बात नहीं। जो भारती मैडम आई हैं, भारती पवार मैडम, वो भी बहुत मैं भी उनका भी आभारी हूँ कि वो भी बहुत अच्छी हैं और बढ़िया उनका काम है, और बहुत अच्छे से उनसे मिलके भी आ गए हम। उनसे मिलने के चक्कर में ही कल शाम को हम लेट हुए। तो साथियों, उन्होंने भी पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए कहा है कि भी एनएचएम में जो सैलरी का इशू है आप लोगों का, उसका मैं बहुत जल्द समाधान करूंगी। दूसरा, अश्विनी कुमार चौबे जी ने भी उनको कहा है कि बिल्कुल मैडम आप इसका सपोर्ट कीजिएगा, ये लोग वास्तव में सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं, सभी छात्र, सभी जो भरत बेनीवाल जी और इनकी टीम है, तो साफ कहा है उन्होंने। और साथियों, एमडी मैडम ने साफ कह दिया था, तुरंत कल वहाँ से सीसीएच कंप्लीट वालों की ज्वाइनिंग की लिस्ट करवाने के बाद हम वहाँ से उठे थे, और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले थे। दूसरा, ब्रिज कोर्स के लिए स्पेशली एक लेटर और भिजवा दिया कि जल्द से जल्द इनका ब्रिज कोर्स चालू करें, अन्यथा फिर हम लोग अगली वैकेंसी के लिए फिर बजट में हम लोग भी दिक्कत करेंगे। तो साथियों, उन्होंने कह दिया है, उन्होंने अगली वैकेंसी के लिए भी लेटर भेज दिया, फिर तो सहमति बन गई थी, तो 5300 वैकेंसियों के लिए लेटर भेज दिया है। और अब जो बेरोजगार युवा साथी जो बैठे हैं, फ्री रहते कई बार, और कोई गिना चुना लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश, उनको कहना चाहता हूँ आप लोग तैयारी शुरू कर दो साथियों, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5300 भर्तियाँ आ रही है, बाद में फिर वापस यूँ कहोगे कि भाई साहब हमारा रह गया, थोड़े से नंबर से रह गए, हमारी वेटिंग निकलवाओ, ये निकल। साथियों, वेटिंग वाले साथी है डबल, मतलब 94,000 फॉर्म भरे गए थे, 74,000 की भर्ती, और उस 74,000 लोगों के रिजल्ट चेक हुए 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई। किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग हो चाहे अदर विभाग हो, किसी में भी अगर इतनी भर्तियां अगर कहीं आई हो, परसेंटेज आप निकाल लेना, 15-15, 16-16 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उनकी 30-31 हज़ार भर्तियाँ होती है साथियों। ऐसे में अपन लोगों का आप परसेंटेज निकाल लो, सबसे ज़्यादा किस विभाग में इन दिनों में भर्तियाँ, और कितने आंदोलन हुए, सबसे ज़्यादा कहाँ हुए। साथियों, अपन लोगों ने आंदोलन किए, अपन लोग जीते, आगे बढ़ते गए। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, सीसीएच कोर्स भी, ब्रिज कोर्स भी इसी तरह से, जो रोज़ जिस तरह से लेटर जारी हो रहे हैं, आपको दिख गया होगा। जब से मैं दिल्ली गया हूँ उसके बाद से ये प्रोसेस स्पीडली तेज हो गई है शुरू, और आप लोगों को दिख गया होगा काम की कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, हमारे दिल्ली जाने का कितना बड़ा फायदा हुआ। तो साथियों, अब मैं आपको अगली बात बता दूं, जो 457 लोग हैं उनकी लिस्ट, उसमें अब स्पोर्ट्स कोटे के लिए आज ओम प्रकाश भाई जो निरंतर भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं आपके लिए, स्पोर्ट्स वाले साथियों के लिए, तो ओम प्रकाश भाई हैं, उनसे भी उन्होंने भी मिले, राजौर जी से, सभी अधिकारियों से मिले। साथियों, साफ आज अशोक चांदना जी से वो लोग मिले। अशोक चांदना जी ने खेल कोटे की जो सीटें हैं उनको पूरा करने के लिए, जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए आज यहाँ फ़ोन भी किया, और जल्द ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर भी आएगी। इसी तरह से प्रेशर बना रहेगा। तो साथियों, इसके बाद सबसे ज़्यादा साथ अगर मैं किसी के हूँ तो मेरे विकलांग साथियों के साथ हूँ। उनके लिए मैंने अलग से भी विकलांग के लिए आंदोलन किया था, विकलांग आंदोलन, जिसमें बैकलॉग की मुख्य मांग रखी थी मैंने। उनका बैकलॉग हमेशा खाली रह जाता है कई बार, और उसके लिए एक साथ बहुत सारी भर्तियाँ निकालकर उनको भरने के लिए अलग से आंदोलन रखा था मैंने। उनकी बहुत सारी सुविधाओं के लिए आंदोलन किया था। और साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भी आप लोगों की भी लिस्ट अगले सप्ताह की लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीटली निकलवा देंगे। कोशिश यही है कि एंड पे है बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा समाज कल्याण विभाग ने थोड़ी सी छोटी मोटी देरियां कर दी, उसमें एक
3-4 लोगों का एक बार पूरा क्लियर होना बाकी रह गया। उसमें मामला थोड़ा सा 1 लाख 2 लाख वाला ये इश्यूज चलते हैं, तो उसकी वजह से कितना परसेंट है कितना नहीं है वो एक बार क्लियर करना जरूरी रहता है। स्पोर्ट्स वालों के फेडरेशन के पास लेटर अब भेजे गए हैं, ये ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन हम जब मानेंगे जब वो फेडरेशन के पास से हम लेटर देख लेंगे। हम फेडरेशन से भी लेटर चेक करवा रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास लेटर पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो जल्द जो बिल्कुल फेयर लोग हैं स्पोर्ट्स के उन लोगों को नियुक्ति दी जाए, फर्जी लोगों को बाहर किया जाए, ये हमारी मांग भी रही है। तो साथियों अगली बात पे मैं आ जाता हूँ, जो CHO की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है अगली उसकी तैयारी कीजिए आप लोग। और सबसे मुख्य बात जो ट्रांसफर लिस्ट की बात बता देता हूँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई साहब आपने कहा था 3-4 दिन में ट्रांसफर लिस्ट आने वाली है, 4-5 दिन में आने वाली है। तो साथियों मैं बता दूं कि कोर्ट में कुछ लोग चले गए थे ट्रांसफर वाले के मामले में, और कोर्ट में जाने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान अपन को झेलना पड़ा। 1 वीक नहीं 8-9 दिन 10 दिन वो लिस्ट लेट हो गई, जबकि पूरी मंत्री जी तक से अप्रूवल करवा के ले आए थे, सारा काम हो गया था। साथियों अब वो लिस्ट आप लोगों के पास 1800 लोगों की लिस्ट आप आपके होम टाउन में भेजने के लिए कि भाई ब्रिज कोर्स चालू चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 5 दिन बाद हो, 7-8 दिन बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपके होम टाउन में तो कम से कम मैं पहले ही आपको भेजने का मैंने आपसे संकल्प लिया था। वो संकल्प मैं पूरा जरूर करूंगा। आप लोगों को अपने अपने होम टाउन में और अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सोमवार या मंगलवार को आज सुशील कुमार शर्मा जी आज एब्सेंट थे, NHM के जो MD साहब हैं, वो अगर एब्सेंट नहीं होते तो आज में शायद हम लोग ये काम करवा लेते और आज ही लिस्ट आप लोगों की जारी हो जाती है, 1800 लोगों की ट्रांसफर लिस्ट। और कोई नहीं, लेकिन सोमवार तक हम लोग हर तरीके से, आप सिर्फ भरोसा रखो भाई पे। आपका भाई आज तक कभी धोखा नहीं दिया और कभी दूंगा भी नहीं। और मैं अपने प्रोफेशन को बदलने की हम लोगों ने सगन खाई है। हम जैसे भाई जो युवा क्रांतिकारी भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई और भवानी कुमावत भाई, उन जैसे भाइयों का साथ देना चाहिए जिन्होंने खुद की नौकरी की परवाह नहीं करते हुए, ज्वाइनिंग की मांग नहीं करते हुए पैरामेडिकल में, रेडियोग्राफर वाली भर्ती में उन्होंने जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करने के लिए एक बड़ी लड़ाई में बड़ा योगदान दिया। विनोद भाई, JD भाई, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। और जो अदर भाई लोग जो यहाँ रोज, सोनू जी, लोकेश जी, सभी लोग भागदौड़ कर रहे हैं, जितने भी साथी लोग कर रहे हैं उन सभी को तहे दिल से, चाहे दत्तन भाई, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि इस भर्ती में फर्जी बाहर हुए और अब ज्वाइनिंग का रास्ता हम लोगों के लिए खुल गया। अब हम ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द दिलाएंगे। साथियों आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पैरामेडिकल वालों को। और CHO की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो रही है मंडे ट्यूसडे तक। और साथियों आखिरी बात, प्रयोगशाला सहायक वाले साथी जो है कि हर भर्ती हम लोग पूरी करवा के लेके आए हैं। जिस भर्ती में राजनीति घुसी है वो भर्ती रुक गई है। ये पैरामेडिकल भर्ती में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि इसमें बेमतलब के पनौती लोग घुस गए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में क्यों लगा इतना वक्त? क्योंकि इसमें पनौती और राजनीति के लोग घुस गए। साथियों फार्मासिस्ट भर्ती भी बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होती, लेकिन उसमें भी कुछ पनौती उस वक्त घुस गए थे। लेकिन अब फार्मासिस्ट भर्ती को भी इस महीने के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी करवा कर रहेंगे, ऐसा रघु शर्मा जी ने भी बोल दिया है, मुकुल शर्मा जी ने भी बोल दिया है। और जो सिद्धार्थ महाजन जी हैं उनसे भी हम मिले थे आज, तो उन्होंने भी बोल दिया है। और बहुत जल्द हमारी जीत होगी। और रही बात लिखित परीक्षा से सारी भर्तियों की, तो वो साथियों आप लोगों को मैं पहले भी वीडियो भी डाल चुका हूँ, अधिकारियों से मीटिंग तक के वीडियो में डाल चुका हूँ। और आज से 8 महीने पहले की चली हुई हमारी फाइल वो अब